ड्रैगन बॉल सुपर ग्रेनुला आर्क की शुरुआत हुई थी OG73 के किडनैपिंग से और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि OG73 आखिर में अपनी बिग एंट्री जरूर मारेगा। गुंजाइश इस बात की भी है कि शायद OG73 के अंदर अभी भी मोरो और एंजल मीरस की पावर्स कॉपीड पड़ी हुई हैं। बट क्या होगा दोस्तों अगर OG73 गैस और ग्रेनुला की भी पावर्स को कॉपी कर ले? क्या ऐसा करने से OG73 सबसे बड़ा विलन बन जाएगा? आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा विंजो ऐप के बारे में। विंजो ऐप पर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स जैसे कि क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश और भी बहुत से गेम्स। अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेट गेम खेलिए और जीतिए ढेरों कैश रिवॉर्ड्स, जिन्हें आप विड्रॉ कर सकते हैं इजी बैंकिंग मेथड से, जैसे कि पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर। विंजो पर आप सिर्फ गेमिंग ही नहीं शॉपिंग भी कर सकते हैं। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एशफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बढ़िया ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, विंजो स्पिनर के थ्रू आप काफी ज्यादा और भी रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं और 10 दिन तक लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाने पर आपको वीकली जैकपॉट भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो खुद जाके चेक कीजिए इस ऐप को। डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 80 2-3 दिनों में आने वाला है एंड चैप्टर में गैस वर्सेस ग्रेनुला की घमासान लड़ाई चल रही है। स्पॉइलर से ये भी पता चला है कि बारडॉग के बारे में अब जाके कुछ और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलेगी एंड जेन्युइनली दोस्तों 90% फैंस सिर्फ बारडॉग की ही कहानी को सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ एलेक की भी एंट्री चैप्टर 80 में होने वाली है, लेकिन मुद्दा यही है भाइयों कि OG73 की एंट्री कब होगी? आखिर कहाँ छिप के बैठा है OG73? कहीं OG73 उसी शिप में तो नहीं है जिस शिप में एलेक और गैस प्लेनेट सीरियल में आए थे अभी? अब देखो, अगर आपको याद हो तो एलेक ने OG73 की मेमोरीज को रीड किया था अपनी किसी लैब में और ये लैब एलेक के हेडक्वार्टर्स में थी। फिर इसके बाद माकी और ऑयल चले जाते हैं एक शिप में बैठकर मास्टर ज़ूनो के पास और फिर उसके बाद गोकू और वेजिटा को बेवकूफ बनाने के लिए। और फिर काफी लंबे वक्त बाद एलेक और गैस किसी एक और दूसरे शिप में प्लेनेट सीरियल में पहुंचते हैं और तब से लेके अभी तक OG73 का जिक्र पूरी कहानी में कहीं भी नहीं किया गया है। बस एलेक ने आखिरी में यही कहा था कि ये OG73 तो हमारे लिए मास्टर ज़ूनो से भी ज्यादा कीमती साबित हुआ है। तो भाइयों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एलेक अपने शिप में OG73 को भी लेके आया हो एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए। बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि OG73 अभी भी हीटर्स के हेडक्वार्टर्स में ही हो और उसका इस आर्क में कोई इंपॉर्टेंट रोल ही ना हो और अगली आर्क OG73 के बारे में ही हो। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि OG73 जैसा इतना बड़ा इंटेल, इतना बड़ा एसेट एलेक ऐसे ही कहीं दूर छोड़ के आएगा। एलेक जिस शिप में आया है वहां पर हमने देखे हैं कि उसके कुछ सर्वेंट्स वगैरह भी हैं जो कि उसको सर करके बुला रहे हैं। तो आई एम श्योर उसका कोई शिप में एक ऐसा कंपार्टमेंट होगा जहां अभी भी OG73 को ऐसे लैब में रखा गया है और उसकी निगरानी कुछ और लोग कर रहे हैं। और अगर OG73 प्लेनेट सीरियल में है और अगर OG73 अगर ऑन होता है, वो एक एंड्रॉइड है, अगर वो ऑन होता है, अगर वो मूवमेंट आती है, उसमें कॉन्शियसनेस आती है, तो हो सकता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल तक वापस से ये सिग्नल पहुंचे और मीरस भी प्लेनेट सीरियल में आ जाए। इस बारे में हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे और इसी वीडियो में भी इसका थोड़ा सा जिक्र हम करने वाले हैं आगे। तो देखो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, बट फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि OG73 की एंट्री इसी ग्रेनुला आर्क में होगी और आने वाले चैप्टर में OG73 मेन विलन की ही तरह सामने आने वाला है। तो चलिए एक फैन के पर्सपेक्टिव से सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट आउट करते हैं अगर ऐसा होता है तो। सबसे पहले तो OG73 के अंदर पास्ट वाले लोगों की कॉपीड पावर्स अभी भी हो सकती हैं, जिनमें शामिल होंगे मोरो, एंजल मीरस, गोहान, वेजिटा और वो एक पोर्क्यूपाइन जैसी स्पीशी याद है आप सबको, जो कि पोर्टल्स के थ्रू कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते थे। तो इन सब की पावर्स का डेटा अगर OG73 में अभी भी है और एलेक ने अगर कोई तरीका ढूंढ लिया हो इन पावर्स को कंट्रोल करने का, तो OG73 सभी मॉर्टल्स में सबसे पावरफुल हो जाएगा और वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कभी भी ट्रेवल कर पाएगा। और हो सकता है कि OG73 ने किसी और की भी पावर्स को कॉपी किया हो जिसका मैंने नाम ना लिया हो, मैं भूल चुका हूं क्योंकि यार मोरो आर्क को खत्म हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर याद आता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है भाइयों कि अगर OG73 गैस और ग्रेनुला की नेक को पकड़ लेता है तो उनकी पावर्स भी उसमें आ जाएगी और फिर गैस और ग्रेनुला के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, ये पावर्स हमेशा सेफ रहेंगी OG73 के अंदर। और हो सकता है कि यही मास्टर
प्लान भी हो एलेक का। ग्रेनुला के पास सिर्फ 3 साल की ही जिंदगी पड़ी है और इसके बाद वो मर जाएगा और हमें नहीं पता है कि गैस ने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने के लिए अपने कितने सारे साल को कुर्बान किया है। बट इन द एंड इन दोनों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर OG73 इन दोनों की नेक को पकड़ लेता है, इन दोनों की पावर्स को कॉपी कर लेता है, तो इनके मरने के बाद भी इनकी पावर्स हमेशा OG73 में सेफ रहेंगी। एंड दिस मे बी द प्लॉट ट्विस्टर ऑफ दिस एंटायर आर्क। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर OG73 गैस की नेक को पकड़ के उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है, तो क्या अब OG73 सबसे पावरफुल बन जाएगा? ड्रैगन की विश के अकॉर्डिंग गैस और ग्रेनुला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बने थे, तो क्या इनकी पावर्स को कॉपी करके ड्रैगन की ये विश गलत साबित हो जाएगी और क्या फिर OG73 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनेगा? फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर OG73 में एंजल मीरस की पावर्स ना भी हो अगर और सिर्फ मोरो की ही पावर्स हो, तब भी OG73 बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मोरो की स्पेशल एबिलिटी है लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करना और उसे खुद की ताकत बनाना। तो भले ही अगर गैस और ग्रेनुला OG73 से ताकतवर हो, लेकिन तब भी OG73 के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो हर वक्त उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद ताकतवर तो बनेगा ही, लेकिन उन्हें कमजोर भी बनाएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि शायद एलेक ने जो क्वेश्चंस तैयार किए थे मास्टर ज़ूनो से पूछने के लिए, उनमें कुछ OG73 से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो। उनमें से शायद एक सवाल ये भी हो कि गॉड से ज्यादा ताकतवर कैसे बने, या फिर OG73 के अंदर की जो एंजल पावर्स है उन्हें कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि ऑफ कोर्स एलेक ने OG73 के साथ साथ मोरो की भी सारी मेमोरीज को देख लिया है और उसको सब पता है कि ये एंजल क्या है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है। आखिरी में जब मोरो के पास एंजल पावर्स आई थी तो वो बड़ा सा ऐसे ब्लास्ट बनके फट गया था, क्योंकि उस पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। और उसे शायद इस बात का भी अभी तक पता चल चुका होगा कि जिस पावर से मोरो का अंत हुआ था वो पावर मॉर्टल से भी काफी ज्यादा बड़ी है। भले ही ये गैस ग्रेनुला कैसे भी चीटिंग करके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बन जाए, लेकिन जब बात होगी एक एंजल की पावर की तो उसके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन एंजल पावर्स को कोई मॉर्टल कंट्रोल कर पाएगा? और चलो मॉर्टल नहीं, लेकिन क्या कोई एंड्रॉइड इसे कंट्रोल कर पाएगा, जैसे कि हमारा OG73? सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात ये है भाइयों, और यही हमारा अगला वीडियो भी होने वाला है, कि शायद से बहुत जल्द एजेंट मीरस अपनी गैलेक्टिक पेट्रोल की टीम के साथ प्लेनेट सीरियल में पहुंच रहा हो अभी हीटर्स और OG73 को पकड़ने के लिए। इसी टॉपिक पर अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है और उस वीडियो में हम सबसे ज्यादा यही डिस्कस करेंगे कि अगर OG73 की कॉन्शियसनेस वापस आती है, अगर वो एंड्रॉइड जो है वो वापस ऑन होता है और अगर वो सिग्नल फिर से गैलेक्टिक पेट्रोल के पास जाता है, तो पक्का मीरस इस जगह पर जरूर पहुंचेगा और तब हमें एक और नई चीज जानने को मिलेगी कि क्या मीरस के अंदर अभी भी एंजल पावर्स हैं, और मीरस और OG73 का जब सामना होगा तो वो किस तरीके से होगा। इस टॉपिक पर दोस्तों बहुत जल्द बात होगी। फिलहाल के लिए मैं बस यही 6 पॉइंट शेयर कर रहा हूं, बट पॉसिबिलिटीज और क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि OG73 इन्वॉल्व ही ना हो यार इस आर्क में। आपको क्या लगता है इस सब के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके मन में और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं तो उन्हें भी पक्का कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हो सकता है कि आपकी दी हुई किसी पॉसिबिलिटी से ही हम अगला वीडियो बनाएं। एंड फाइनली आप सबके सपोर्ट के साथ अब हम 90K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। अब बस जल्दी से इस चैनल को भी 100K तक ले जाइए। ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो अगर तो इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।